हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के कंसेप्ट थर्ड को, जिसका नाम है वर्ड टू वर्ड कोडिंग। और जो एक कंसेप्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। इसलिए आप सब लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब लोग तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आइए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के कंसेप्ट थर्ड को, जिसका नाम है वर्ड टू वर्ड कोडिंग। क्या नाम है फ्रेंड्स? वर्ड टू वर्ड कोडिंग। जब हम बात करेंगे इस कंसेप्ट की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस कंसेप्ट का मतलब क्या है। कहने का मतलब जो ये हमारा कंसेप्ट थर्ड है वर्ड टू वर्ड कोडिंग, इसका मतलब क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इस कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि अब हमें ये कह रहा है कि जो हमें कोडिंग करनी है वो हमें कैसे करनी है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग करनी है। इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, यदि हम बात करें इसके कंसेप्ट 1 की, जिसका नाम था इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन, तो उस कंसेप्ट के अंदर हमने क्या देखा था कि हमें एक साइड में तो दे रखे थे वर्ड और दूसरी साइड में दे रखी थी डिजिट्स। क्या दे रखी थी फ्रेंड्स? डिजिट। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वहां पर हमने जो कोडिंग की थी वो वर्ड टू डिजिट या वर्ड टू नंबर की थी। लेकिन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम करने जा रहे हैं कोडिंग वर्ड टू वर्ड। कैसे करने जा रहे हैं फ्रेंड्स? वर्ड टू वर्ड। कहने का मतलब हमें लेफ्ट साइड में भी वर्ड दिए गए होंगे और राइट साइड में भी वर्ड ही दिए गए होंगे। फ्रेंड्स एक बात और, ये जरूरी नहीं कि जो हमें वर्ड दिए जाए ये मीनिंगफुल हो या फिर मीनिंगलेस। कहने का मतलब हमें यहाँ पर जो वर्ड दिए गए होंगे ये मीनिंगफुल भी हो सकते हैं और मीनिंगलेस भी हो सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है सन, और सन जो वर्ड है वो एक कैसा वर्ड है? मीनिंगफुल वर्ड है, जिसका कि कुछ ना कुछ मीनिंग है। यदि हम बात करें इसी की अपोजिट की, हमें यहाँ पर दिया गया है HFM। फ्रेंड्स ये क्या है? देखने में तो एक वर्ड है, लेकिन एक ऐसा वर्ड है जिसका कि कोई मीनिंग नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये बात मायने नहीं रखती कि हमें वर्ड कैसे दिए गए, मीनिंगफुल या फिर मीनिंगलेस। बस हमें क्या करना है? वर्ड टू वर्ड कोडिंग निकालना है। तो फ्रेंड्स देखें वन बाय वन कर हम इन सभी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पहला एग्जांपल दे रखा है SUN सन, और सन का कोड दे रखा है हमें HFM, और हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज द कोड ऑफ मून। व्हाट इज द कोड ऑफ मून? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी वर्ड टू वर्ड वाले क्वेश्चंस हो तो आपको क्या करना है? इन सभी को नंबर देकर सॉल्व करना है। कहने का मतलब मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था कि जब भी इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो तो उन्हें सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप क्या करें? उन्हें उनके रियल नंबर दे दें। क्या करें फ्रेंड्स? उन्हें उनके रियल नंबर दे दें, और तब जाकर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स आइए देखेंगे। फ्रेंड्स एक बात और, यहाँ पर ज्यादा स्पेस नहीं है, जिसके कारण से 2-3 एग्जांपल्स को मैं इन्हीं के ऊपर कराऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को अलग से इन्हें एक एक कर सॉल्व करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखें। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इन्हें इनके रियल नंबर दे देने। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है S, और आप सभी लोग जानते हैं कि S आता है हमारा 19 नंबर पर, U आता है हमारा 21 नंबर पर, और N आता है हमारा 14 नंबर पर। फिर फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि जो इसका कोड दे रखा है ना, इन्हें नंबर देने हैं। जैसे H आता है 8 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, और M आता है हमारा फ्रेंड्स 13 नंबर। अब हमें क्या करना है? ये देखना होगा कि इन नंबर्स में क्या करा जाए कि हमारा एक लॉजिकल सीक्वेंस आ जाए। इन नंबर्स में हमें क्या करना है कि अब हमारा क्या हो फ्रेंड्स? एक लॉजिकल सीक्वेंस आ जाए। मींस हम एक ऐसे रीजन तक पहुंच जाए जो कि क्या हो? कांस्टेंट हो और सभी में लग रहा हो। यदि फ्रेंड्स हम इन्हें माइनस करते हैं, 19 में से इस 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आएगा 11। इसी प्रकार से 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आएगा 15, और ठीक इसी प्रकार से यदि हम 14 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 1। तो हमने क्या देखा कि हमारे द्वारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आई वो है हमारी 11, 15, 1। क्या है फ्रेंड्स? 11, 15, 1। तो फ्रेंड्स यदि आप इस वैल्यू को देखें तो क्या आप मुझे एक बात बताएं, इस वैल्यू से
कोई अंदाजा लगा पा रहे हो कि इनमें क्या लॉजिक है जिसको कि इन्होंने यहाँ पर यूज किया है? फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है जिससे कि हम अपने आंसर को निकाल सके। अब लॉजिक कैसे नहीं लग रहा है, देखो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, 11 को सेपरेट किया, फिर 15 को, फिर 1 को। मींस यहाँ पर एक ऐसा सीक्वेंस नहीं चल रहा है जिससे कि कांस्टेंट वैल्यू को सेपरेट किया गया हो, या फिर कुछ ना कुछ जैसे +1 +2 +3 या फिर -2 -2 -2। कहने का मतलब एक ऐसे सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रखा है जिससे कि हम इसका अंदाजा लगा सके कि इन्होंने S से H कैसे बनाया, U से F कैसे बनाया और N से M कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स जब हमारा एक मेथड से आंसर ना आए तो हम देखेंगे दूसरे मेथड को अप्लाई करके। दूसरा मेथड क्या है कि अब हम देखेंगे कि कहीं इन वैल्यू को प्लस कर रखा हो। तो फ्रेंड्स देखें, जब हम 19 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 27। ठीक इसी प्रकार से 21 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। और फ्रेंड्स यदि हम 14 में 13 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 27। तो हमने क्या देखा कि इन्होंने जब इन्हें ऐड किया तो ऐड करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि कितनी है, 27 आई है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में इफ सम ऑफ टू लेटर्स बिकम 27, इफ सम ऑफ टू लेटर्स बिकम 27 इट मींस दे आर अपोजिट टू ईच अदर। क्या जानते हैं आप लोग, यदि अंग्रेजी वर्णमालाओं में किन्हीं भी दो लेटर्स का सम 27 हो जाए, किन्हीं भी दो लेटर्स का सम 27 हो जाए, इसका ये मतलब है कि वे दोनों जो लेटर्स होंगे क्या होंगे फ्रेंड्स, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो फ्रेंड्स देखें, और आप लोग जानते भी हैं S का अपोजिट होता है H, U का अपोजिट हो जाएगा F और N का अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा M। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी अंग्रेजी वर्णमालाओं से आधारित प्रश्न हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन्हें नंबर दे देना है और नंबर देकर उन्हें सॉल्व करना है। अब फ्रेंड्स नंबर देने के बाद आपको कैसे सॉल्व करना है कि आपको ये देखना होगा उन नंबर्स में कि कहीं इनमें प्लस तो नहीं हो रहा है, माइनस तो नहीं हो रहा है, डिवाइड तो नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू प्लस या फिर माइनस तो नहीं कर रखी है फ्रेंड्स। और जब हम बिना नंबर दिए इनके आंसर को निकालते हैं तो फ्रेंड्स वहां पर एक तो कारण ये होगा कि वहां पर आपके गलती करने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके लॉजिक को ना पकड़ पाए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने देखा कि यदि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो यहाँ पर जिस लॉजिक को इन्होंने यूज किया है वो है अपोजिट वाला, और उसी मेथड का यूज कर हम मून का कोड निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखें, आप सभी लोग जानते हैं कि M आता है हमारा 13 नंबर पर, O आता है 15 पर, O आता है 15 पर और N आता है हमारा 14 पर। अब आप लोगों को ये देखना है कि हम इस 13 में कितना ऐड करें कि हमारा सम कितना आ जाए, 27 आ जाए। कितना आ जाए फ्रेंड्स, 27 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यदि इस 13 में ऐड कर दें हम कितना फ्रेंड्स, 14, तो हमारा कितना हो जाएगा सम इनका, 27। ठीक इसी प्रकार से इस 15 में कितना ऐड किया जाए कि 27 हो जाए। यदि हम इस 15 में 12 को ऐड कर दें तो सम हो जाएगा 27। ठीक इसी प्रकार से इस 15 में यदि हम ऐड कर दें 12 को तो इनका भी सम हो जाएगा 27। और ठीक इसी प्रकार से यदि हम इस 14 में ऐड कर दें 13 को तो इनका कितना सम हो जाएगा फ्रेंड्स, 27 हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 14 नंबर पर आता है हमारा N, 12 नंबर पर आता है L, 12 नंबर पर आता है L और 13 नंबर पर आता है M। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मून का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा NLLM। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, NLLM हो जाएगा। फ्रेंड्स अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स ध्यान रहे, ये बात मैं आप लोगों को बार बार नहीं बोलूंगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है इन्हें सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले इन्हें इनकी रियल वैल्यूज दे देनी है। हम थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट तरीके से चलेंगे ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए और क्लास भी जल्दी हो जाए। तो फ्रेंड्स देखें, आप लोग जानते हैं कि बी आता है हमारा सेकंड नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर और यू आता है हमारा 21 नंबर पर। अब हमने देखा कि सी आता है 3rd नंबर पर, जी आता है 10 नंबर पर और एक्स आता है हमारा 24 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखें, अब हमें ये देखना होगा इन नंबर्स को मैच करके कि इन नंबर्स में इन्होंने क्या कर रखा है जिससे कि हमारा ये आंसर आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि हम 2 में प्लस कर दे 1 को, कितना, +1, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। अब फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमें ये देखना है कि इस 8 में क्या किया जाए कि हमारा 10 आ जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम इस 8 में प्लस कर दे 2, कितना, +2, तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हमें ये देखना है कि
कि इस 21 से 24 तक कैसे जाया जा सके। तो फ्रेंड्स यदि मैं इस 21 में ऐड कर दूं +3 को, कितना +3, तो फ्रेंड्स हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इन्होंने यहाँ पर एक लॉजिक को यूज कर रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और वो है +1 +2 +3। क्या है फ्रेंड्स +1 +2 +3। कहने का मतलब जब हमने इन्हें नंबर दिया और नंबर देने के बाद इस चीज को रियलाइज किया कि 2 से 3 पर कैसे जाया जाए, 8 से 10 पर कैसे जाया जाए और 21 से 24 पर कैसे जाया जाए, तो हमने यहाँ पर एक लॉजिक को फाइंड किया। और लॉजिक ये था कि इन्होंने बी से सी में जाने के लिए +1 किया, एस से जे में जाने के लिए +2 किया और यू से एक्स पर जाने के लिए +3 को किया है। तो फ्रेंड्स इसी लॉजिक का यूज करके हम दिल्ली का कोड निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, दिल्ली का कोड निकाल लेंगे। और आप लोगों को बताया मैंने, सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें नंबर देंगे। डी आता है 4 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर और आई आता है हमारा 9 नंबर पर। फ्रेंड्स जिस तरीके से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर वर्ड के कोड बोलता हूँ, आप भी उन चीजों को मेरे साथ बोलें ताकि आप लोगों को इन सभी के कोड मुंह जबानी याद हो जाए। तो देखें फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या देखा था, +1 +2 +3। तो क्या करेंगे, 4 में जब हम +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 12 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 8 में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 9 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 14 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 5 नंबर पर आता है ई, 7 नंबर पर आता है जी, 15 नंबर पर आता है ओ, 12 नंबर पर आता है एल और 14 नंबर पर आता है एन। तो इस प्रकार से दिल्ली का कोड हो जाएगा EGOLN। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स EGOLN, क्या हो जाएगा EGOLN। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोगों को आशा करता हूं कि ये जो एग्जाम्पल है समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स देखें, हमें एग्जांपल दे रखा है बोट। क्या दे रखा है, बोट, BOAT बोट। और इसका कोड हमें दे रखा है GZLY। क्या दे रखा है GZLY। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्हें नंबर देने हैं। B आता है 2 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, A आता है 1 पर और T आता है 20 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर, Z आता है 26 पर, L आता है 12 पर और Y आता है हमारा किस पर फ्रेंड्स 25। तो देखें अब हमें ये देखना है कि इन नंबर्स में क्या करा जाए, कि हमारा एक लॉजिकल सीक्वेंस आ जाए। यदि आप भी लोग मेरी तरह देख पा रहे होंगे तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यदि हम इस 20 में 7 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 27, इस 1 में 26 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 27, इस 15 में 12 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 27 और इस 25 में इस 2 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 27। कहने का मतलब यदि हम राइट टू लेफ्ट की ओर जाते हुए जो हमें नीचे के कोड दे रखे हैं इनको ऐड कर दे तो इनका जो सम है वो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं जब भी इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर इनका सम 27 हो जाए इसका ये मतलब है कि वे नंबर्स क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और फ्रेंड्स जिस लॉजिक का हमने यहाँ पर यूज किया उसी लॉजिक का यूज हम यहाँ पर कर मून के कोड को निकाल लेंगे। हमें यहाँ पर दे रखा है मून MOON और हमसे पूछा है इसका कोड। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, सबसे पहले आप लोग इन्हें नंबर दें। M आता है 13 नंबर पर, O 15 और N आता है 14 नंबर पर। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा रश लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप उस चीज को ना देखें, बस इन क्वेश्चंस को समझें कि हम किस टाइप से कर रहे हैं। तो देखें आप लोग यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 14 और मैंने आप लोगों को बताया कि देखो राइट टू लेफ्ट जाते हुए इनका सम कितना होना चाहिए 27। जब हमें यहाँ पर 14 दे रखा है
तो इसमें अब हमें कितना ऐड करना है कि इनका सम कितना हो जाए 27। यदि मैं इसमें 13 को ऐड कर दूं तो इसका कितना सम हो जाएगा 27। और आप लोग जानते हैं इस 13 का क्या मतलब हो जाएगा m। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स m। इसी प्रकार से जब मैं इस 15 में 12 को ऐड कर दूं, कितने को फ्रेंड्स 12 को, तो इसका सम हो जाएगा 27 और 12 का मतलब होता है l। ठीक इसी प्रकार से इस 15 में यदि मैं 12 को ऐड कर दूं तो इसका कितना सम हो जाएगा 27 और 12 का मतलब क्या होता है l। और ठीक इसी प्रकार से यदि मैं इस 13 में 14 को ऐड कर दूं तो इसका सम हो जाएगा 27 और इस 14 का मतलब हो जाएगा n। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, जो ये हमारा मून है इसका कोड क्या हो जाएगा m l l n। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स m l l n। क्या हो जाएगा m l l n। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है पिंक और पिंक का कोड है QHOJ। क्या है पिंक PINK और इसका कोड हमें दे रखा है QHOJ QHOJ। तो आपको क्या करना है, सिंपली इन्हें नंबर देने हैं। जैसे P आता है 16 नंबर पर, I आता है 19 पर, N आता है 14 पर और K आता है 11 पर। Q आता है 17 नंबर पर, H आता है 8 पर, O आता है 15 पर और J आता है 10 पर। अब आपको ये देखना है कि इन नंबर्स में क्या करा जाए कि हमारा नीचे वाला जो कोड है वो आ जाए। इन नंबर्स में क्या करा जाए कि ये कोड हो जाए। तो फ्रेंड्स यदि आप देख पा रहे होंगे इस 16 में यदि हम प्लस कर दें 1, कितना +1 तो हमारा कितना आ जाएगा 17। यदि हम इस 9 में माइनस कर दें 1 तो हमारा कितना आ जाएगा 8। इसी प्रकार से यदि हम इस 14 में प्लस करते हैं 1 तो हमारा कितना आ जाएगा 15। और ठीक इसी प्रकार से यदि हम इस 11 में माइनस कर दे 1 तो हमारा कितना आ जाएगा 10। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक सीक्वेंस चल रहा है और सीक्वेंस है +1 -1 +1 -1 का। किसका सीक्वेंस है +1 -1 +1 -1। कहने का मतलब यहाँ पर इन्होंने जिस लॉजिक को यूज किया है वो लॉजिक है +1 का, फिर -1 का, +1 का और फिर -1 का। और इसी मेथड का यूज कर हम अपने इस ग्रीन का कोड निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखें यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन। क्या लिखा हुआ है ग्रीन। आप लोग जानते हैं G आता है 7 नंबर पर, R आता है 18 पर, E आता है 5 पर, E आता है 5 पर और N आता है 14 नंबर पर। और आपको क्या करना है +1 -1 +1 -1 और फिर +1। यदि हम इसमें +1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8, -1 करेंगे तो 17, +1 करेंगे तो 6, -1 करेंगे तो 4 और +1 करेंगे तो 15। और अब आपको क्या करना है, जो नंबर आए हैं इन पर इनकी इंग्लिश अल्फाबेट को बिठा देना है। 8 का मतलब H, 17 का मतलब Q, 6 का मतलब F, 4 का मतलब D और 15 का मतलब O। तो इस प्रकार से ग्रीन का कोड हो जाएगा H Q F D O। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स H Q F D O। क्या हो जाएगा H Q F D O। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दे रखा है कंप्यूटर। क्या दे रखा है कंप्यूटर और उसका कोड हमें दे रखा है QNPDSFUV। तो फ्रेंड्स देखें COMPUTER कंप्यूटर और इसका कोड हमें दे रखा है QNPDSFUV। तो सिंपली आपको क्या करना है, इन्हें नंबर देने हैं। C आता है 3rd नंबर पर, O आता है 15 पर, M आता है 13 पर, P आता है 16 पर, U आता है 21 पर, T आता है 20 पर, E आता है 5 पर और R आता है 18। Q आता है 17 पर, N आता है 14 पर, P आता है 16 पर, D आता है 4 पर, S आता है 19 पर, F आता है 6 पर, U आता है 21 पर और V आता है हमारा 22 पर। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको सिंपली क्या करना है, इन्हें इनकी जो रियल वैल्यूज है उन्हें दे देना है। तो हमने क्या करा, इन्हें इनके रियल नंबर दे दिए। अब हमें ये देखना होगा
कि इन नंबर्स में क्या करा जाए कि एक सिस्टमेटिक वे में कोड हो जाए। तो फ्रेंड्स देखें, सबसे पहले हमें देखना है कि इस 3 से 17 तक कैसे जाया जाए। तो फ्रेंड्स हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो प्लस कर कर और दूसरा मल्टीप्लाई करके और उसमें कुछ ऐड करके। तो देखें, यदि हम इस 3 में प्लस कर दें 14 को तो हमारा कितना आ जाएगा 17। और आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर हम इतने बड़े नंबर को ऐड नहीं करते, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इस लॉजिक को तो यूज नहीं कर रखा होगा। फ्रेंड्स अब दूसरा तरीका है, यदि हम इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से और प्लस कर दें 2 तो हमारा कितना आ जाएगा 17। तो अब हमें ये देखना होगा कि यही प्रोसेस यहाँ पर भी यूज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यदि हम 15 को मल्टीप्लाई करें 5 से और प्लस करें 2 तो ये कितना हो जाएगा 15 5 जा 75 प्लस 2 77, लेकिन हमें यहाँ पर दे रखा है 14। तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि जिस लॉजिक को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उस लॉजिक का यूज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखें कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अब और कौन सा लॉजिक यूज हो सकता है। तो देखें, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे, इन नंबर्स को ही देखना है आपको। क्या देख पा रहे हैं आप? 3, 15, 13, 16, 21, 25 और 18। और जब आप इनको देख पाते हैं तो ये जो नंबर्स है ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के आसपास के नंबर है। जैसे यदि मैं इस 3 में ऐड कर दूं +1 तो कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से इस 15 में प्लस कर दूं 1 तो हमारा कितना हो जाएगा 16। यदि इस 13 में प्लस कर दूं 1 तो 14। और ठीक इसी प्रकार से इस 16 में यदि मैं प्लस कर दूं 1 तो कितना हो जाएगा 17। तो हमने क्या देखा कि इन्होंने कि जो 3 है इसमें +1 कर रखा है, लेकिन +1 करके जो लिख रखा है वो इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख रखा है। जैसे 3 में जब हम प्लस करेंगे 1 तो आ जाएगा 4। ठीक इसी प्रकार से 16 में जब हम प्लस करेंगे 1 तो आ जाएगा 17। फिर फ्रेंड्स हमने देखा 15 में +1 करेंगे तो आ जाएगा 16 और 13 में +1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 14। कहने का मतलब इन्होंने राइट टू लेफ्ट की ओर जाते हुए +1 +1 +1 कर रखा है। और फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इनमें भी उसी लॉजिक को यूज कर रखा है या नहीं। तो देखें यदि हम इस 21 में ऐड कर दें +1 को तो कितना हो जाएगा 22। इस 20 में ऐड कर दें 1 को 21, 5 में ऐड कर दें 1 को तो कितना हो जाएगा 6 और 18 में ऐड कर दें 1 को तो कितना हो जाएगा 19। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार से +1 करते हुए जाना है। और हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हमें जो कैलिफोर्न वर्ड दे रखा है उसका कोड निकाल लेंगे, CALIFORN। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है 1 2 3 4 करके इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फिर हमें क्या करना है नंबर देने हैं। C आता है 3rd नंबर पर, A आता है 1 पर, L आता है 12 पर और I आता है 9 पर, F आता है 6 पर, O आता है 15 पर, R आता है 18 पर और N आता है 14 पर। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यदि जब इस 3 में ऐड करें 1 तो 4 हो जाएगा, 1 में ऐड करेंगे +1 तो 2 हो जाएगा, 12 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा कितना हो जाएगा 13 और 9 में जब हम ऐड करेंगे +1 तो हमारा कितना हो जाएगा 10, 6 में जब हम प्लस करेंगे 1 तो 7, 15 में ऐड करेंगे +1 तो 16, 18 में करेंगे +1 तो हमारा हो जाएगा 19 और जब हम 14 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा हो जाएगा 15। और फ्रेंड्स जो ये हमारे नंबर आए अब हम इन पर क्या करेंगे, अल्फाबेट को बिठा देंगे। 10 नंबर पर आता है J, 13 नंबर पर आता है हमारा M, 2 नंबर पर आता है B, 4 नंबर पर आता है D, 15 पर आता है O, 19 पर आता है हमारा S, 16 पर आता है हमारा P और 7 पर आता है हमारा G। तो इस प्रकार से जो कैलिफोर्न वर्ड है इसका कोड हो जाएगा हमारा JMBD और OSPG। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिफोर्न। क्या है फ्रेंड्स, कैलिफोर्न, जिसका कोड हमें दे रखा है ZXROLUMI। क्या दे रखा है ZXROLUMI। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वर्ड को लिख लेना है कैलिफोर्न। लिखने के बाद इन्हें इनकी रियल वैल्यू दे देनी है 3, 1, 12, 9, 6, 15, 18 और 14।
और हमें इसका कोड दे रखा है ZXROLUMI, और इसे भी क्या करना है, रियल वैल्यू दे देनी है। 26, 24, 18, 15, 12, 21, 13 और 9। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि इन डिजिट्स में क्या करा जाए कि हमारा कोड आ जाए। तो देखें फ्रेंड्स, यदि आप इसे देख पा रहे होंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये हमें दे रखा है 1 और यहाँ पर हमें दे रखा है 26। और आप लोग जानते हैं जब हम इसे ऐड कर देंगे तो इनका सम हो जाएगा 27, और जब सम हो जाएगा 27 इसका मतलब ही होगा कि ये दोनों जो लेटर होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ए का अपोजिट जेड मींस एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ये हमें दे रखा है 24 और ये दे रखा है हमें 3। यदि हम इन्हें ऐड करते हैं तो इनका भी सम कितना हो जाएगा, 27 मींस दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक इसी प्रकार से 12 में जब हम ऐड करेंगे 15 को तो 27, 9 में जब हम ऐड करेंगे 18 को तो 27, 6 में जब हम ऐड करेंगे 21 को तो 27, और 15 में जब हम ऐड करेंगे 12 को तो 27, और 18 में जब हम ऐड करेंगे 9 को तो 27, और 14 में जब हम ऐड करेंगे 13 को तो इनका सम कितना हो जाएगा, 27। कहने का मतलब हमने यहाँ पर एक लॉजिक को देखा, और लॉजिक ये है कि इन्होंने यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपोजिट को लिख रखा है, और इसी फॉर्मेट को हम यूज करेंगे अपने कंप्यूटर के वर्ड में, जिससे कि हमारा क्या हो जाए फ्रेंड्स, कोड आ जाए। तो हमें दे रखा है कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर। सबसे पहले हम देंगे इन्हें नंबर 3, 15, 13, 16, 21, 25 और 18। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका कोड निकालना है। तो हमने देखा था यहाँ पे कि इन्होंने क्रॉस करके मींस 2 पेयर को बाय क्रॉस कर रखा है, और बाय क्रॉस करके इन्होंने इनके अपोजिट को लिख रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए जब हम इस 3 में हम ऐड करेंगे 24 तो हमारा सम हो जाएगा 27, और 24 का मतलब होता है x। 15 में कितना ऐड किया जाए कि 27 हो जाए। तो फ्रेंड्स यदि हम इस 15 में 12 को ऐड कर दें तो इसका सम कितना हो जाएगा, 27, और 12 का मतलब होता है कितना, l। कितना होता है फ्रेंड्स, l। अब देखिए इस 13 में क्या ऐड करें कि 27 हो जाए, 14, और ठीक इसी प्रकार से इस 16 में क्या ऐड करें कि हमारा कितना हो जाए फ्रेंड्स, इसका सम 27 हो जाए। और आप लोग जानते हैं यदि हम इस 16 में 11 को ऐड कर दें तो इनका सम कितना हो जाएगा, 27, और 11 का मतलब होता है k, और 14 का मतलब होता है कितना फ्रेंड्स, l। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इस 21 में कितना ऐड किया जाए कि सम कितना हो जाए, 27। यदि हम इसमें 6 को ऐड कर दें तो सम हो जाएगा 27। ठीक इसी प्रकार से इस 20 में ऐड कर दें 7 तो इसका सम हो जाएगा कितना, 27। 7 का मतलब G और 6 का मतलब F। फ्रेंड्स यदि हम इस 5 में 22 को ऐड कर दें तो सम कितना हो जाएगा, 27, और 22 का मतलब ही होगा फ्रेंड्स हमारा V। और इस 18 में यदि हम 9 को ऐड कर दें तो इसका सम कितना हो जाएगा, 27, और 9 का मतलब हो जाएगा कितना, I। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, इन्हें बाय क्रॉस कर जो हमारा कंप्यूटर था इसका कोड निकल गया। और कोड क्या निकला है, LXK NGF NGF और IV। क्या फ्रेंड्स, IV। या फिर फ्रेंड्स आप देखें तो ये भी कह सकते हैं कि जो ये C है ना, जो ये C है इसका कोड इन्होंने ये दे रखा, A का कोड ये रहा। ठीक इसी प्रकार से L का कोड ये रहा और I का कोड ये रहा। फ्रेंड्स इसी चीज को मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया है, वहां पर इसे समझाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंकी, और मंकी का कोड हमें दे रखा है XDJMNL, और हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ टाइगर, व्हाट इज द कोड ऑफ टाइगर। तो फ्रेंड्स देखें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, मंकी को लिख लेना है MONKEY, और आप जानते हैं कि इन्हें हम क्या करेंगे, नंबर देंगे। M आता है 13 नंबर पर, O आता है 15 पर, N आता है 14 पर, K आता है 11 पर, E आता है 5 पर, और Y आता है हमारा 25।
और हमें यहाँ पर दे रखा है एक्स डी जे एम एन और एल। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है व्हाट इज द कोड ऑफ टाइगर, TIGER। तो फ्रेंड्स आप इन्हें भी नंबर दें 24, 4, 10, 13, 14 और 12। फ्रेंड्स अब देखो मैंने आप लोगों को बताया जब आप इन्हें नंबर दे दें तो वहां पर आपको अब ये नहीं देखना है कि इन वर्ड्स में क्या किया गया है, आपको ये चेक करना होगा कि अब इन नंबर्स में क्या करा जाए कि हमारा मंकी से कोड आ जाए XDJMNL। तो फ्रेंड्स देखें हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यदि हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें दे रखा है 25 और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दे रखा है 24। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखें, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पास वाले नंबर्स को लेना है। जैसे 25 हमने लिया तो अब हमें नीचे ये देखना है कि 25 के आसपास में कौन सा नंबर है। तो हमने देखा यहाँ हमें दे रखा है 24, क्या दे रखा है फ्रेंड्स 24। तो फ्रेंड्स यदि हमें 25 से 24 पर जाना है, यदि हमें 25 से 24 पर जाना है तो हमें क्या करना होगा -1, क्या करना होगा -1। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे 5 और नीचे जब हमने देखा तो हमें दे रखा है 4, मींस इसके रिलेटिव में या इसके आसपास में कौन सा नंबर है 4। तो हमने देखा 5 से 4 पर जाने के लिए -1, 11 से 10 पर जाने के लिए -1, 14 से 13 पर जाने के लिए -1, 15 से 14 पर जाने के लिए -1 और 13 से 12 पर जाने के लिए भी -1। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इन्होंने राइट टू लेफ्ट सभी में -1 इस प्रोसेस को यूज कर रखा है। तो फ्रेंड्स टाइगर का कोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाते हुए सभी में से -1 कर देंगे। तो देखें T आता है 20 पर, I आता है 9 पर, G आता है 7 पर, E आता है 5 पर और R आता है 18 पर। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया राइट टू लेफ्ट -1 करना है। देखें 18 में से -1 करेंगे तो आएगा 17, 5 में से बन गया तो 4, 7 में से बन गया तो 6, 9 में से बन गया तो 8 और 20 में से जब बन जाएगा तो आएगा 19। कितना आएगा 19। अब फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं 17 का मतलब क्या होता है Q, 4 का मतलब होता है D, 6 का मतलब होता है F, 8 का मतलब होता है H और 19 का मतलब होता है S। क्या होता है S। तो इस प्रकार से टाइगर का कोड हो जाएगा QDFHS, QDFH और S। अब फ्रेंड्स देखें यहां पर भी अगर आप देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि M से L पर जाने के लिए -1, O से N पर जाने के लिए -1, N से M पर जाने के लिए -1, K से J पर जाने के लिए -1, E से D पर जाने के लिए -1 और Y से D पर जाने के लिए भी -1। मींस इसमें जिस प्रोसेस को यूज किया है वो प्रोसेस है राइट टू लेफ्ट जाते हुए सभी में से -1 कर देना। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इस कंसेप्ट के लास्ट क्वेश्चन को जो कि हमारा डिस्टेंस, और डिस्टेंस को कोड कर रखा है IDTUBECN और इसी प्रकार से हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ थर्सडे। तो फ्रेंड्स आप सब लोग देखें यहां पर हमें दे रखा है डिस्टेंस, क्या दे रखा है डिस्टेंस DISTANCE। सिंपली इन्हें नंबर दें 4, 9, 19, 20, 1, 14, 3 और 5। अब हमें दे रखा है इसका कोड IDT UBECN। फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है, इनके नंबर दे देने हैं जैसे 9, 4, 20, 21, 2, 5, 3 और 14। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, नंबर देने के बाद उन नंबर्स को मैच करना है। मतलब यहां पर हमें क्या दे रखा है 4, तो अब हमें ये देखना है नीचे में कि जो 4 है ना इसके आसपास में कौन सा नंबर है और दूसरी बात इसके आजू बाजू में ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखें हमें यहाँ पर दे रखा है 4 और जब हम बात करते हैं इसके कोड की तो हमें यहाँ पर भी दे रखा है 4। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने इस 4 को एज इट इज ऐसे ही उतार दिया है? ऑब्वियसली हम ये बात बोल सकते हैं। फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर दे रखा है 9,
तो अब हमें ये देखना है कि जो ये 9 है ना, क्या हमें इसके आसपास में दे रखा है या नहीं। तो हमने देखा कि इस 9 को भी एज इट इज इन्होंने ऐसे ही उतार दिया है। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इस 19 की, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमें 19 दे रखा है और इसके आसपास में हमें वैल्यू दे रखी है 20। मींस यदि हम इस 19 में प्लस कर दें 1 तो हमारा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसी प्रकार से 20 में प्लस कर दें 1 तो हमारा हो जाएगा 21। यदि इस 1 में प्लस कर दें 1 तो हमारा हो जाएगा 2। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा, अभी तक यहाँ पे इन्होंने 4 को एज इट इज ऐसे उतार रखा है और 9 को भी एज इट इज ऐसे उतार रखा है। लेकिन जब हमने बात करी 19, 20 और 1 की, तो इन तीनों लेटर्स में +1 +1 +1 को ऐड कर रखा है। फ्रेंड्स, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे है 14 और यहाँ पे क्या है 14। मींस एज इट इज ऐसे उतार रखा है। 5 को भी एज इट इज ऐसे उतार रखा है और इस 3 को भी एज इट इज ऐसे उतार रखा है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने क्या देखा, सबसे पहले इन्होंने 2 नंबर्स को एज इट इज बाय क्रॉस में उतार रखा है, फिर +1 +1 +1 को उतार रखा है और फिर फ्रेंड्स बाय क्रॉस और जो ये 3 है उसको एज इट इज ऐसे ही उतार रखा है। मेरा कहने का मतलब है, अगर देखा जाए तो ये कोई यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है कि हम ये कह सकें कि लॉजिक का यूज करके इन्होंने इस कोड को निकाला है। फ्रेंड्स, जब भी लॉजिक नहीं होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको उस चीज को वेरीफाई करने के लिए एक और इक्वेशन दे रखी होगी। कहने का मतलब, जब हमने इस इक्वेशन को देखा, मींस जब हमने इस डिस्टेंस और डिस्टेंस के कोड को देखा, तो हमने देखा कि यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि जिससे कि हम ये कह सकें कि इनके अंदर +1 हो रहा है या फिर +2 हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है या फिर ये एक दूसरे के अपोजिट है, या फिर कोई ऐसा मींस सिस्टमैटिक लॉजिक नहीं है जिसके माध्यम से हम ये कह सके कि इस क्वेश्चन के अंदर इस लॉजिक को यूज किया गया है। जब भी फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो वहां पर आपको वेरीफाई करने के लिए एक और क्वेश्चन दे रखा होगा कि आप इसको वेरीफाई करें। यदि फ्रेंड्स जब हम इसको वेरीफाई करेंगे और हम ये पाएंगे कि सेम जो मेथड हमने यहाँ पर यूज किया है वो अगर इसी में लग रहा होगा, तो इसका ये मतलब है सेम वही मेथड यूज करके हम अपने थर्सडे का कोड निकालेंगे। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट, और इसका कोड है ODD VNT और NE। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग इन्हें नंबर दें 4, 15, 3, 21, 13, 5, 14 और 20। ठीक है, इसी प्रकार से 15, 4, 4, 22, 14, 20, 14 और 5। तो फ्रेंड्स देखें, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने, बाय क्रॉस। तो देखो यहाँ पर भी बाय क्रॉस कर रखा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स हमने देखा DDO मींस बाय क्रॉस है। फिर हम देखेंगे यदि हम इस 3 में ऐड करें 1 तो 4, 21 में ऐड करें 1 तो 22, 13 में ऐड करें 1 तो हमारा आ गया 40। फिर हमने देखा यहाँ पर क्या है, बाय क्रॉस और थर्ड नंबर को एज इट इज ऐसे ही उतार रखा है। तो फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर किसी एक लॉजिक को यूज नहीं कर रखा था, बस आपको सिंपल ये देखना था जिस भी लॉजिक जिस भी मेथड का इन्होंने हेरफेर करके डिस्टेंस का कोड ये निकाल रखा था, क्या उसी लॉजिक से इस डॉक्यूमेंट का कोड आ भी रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया है। जिस तरीके से इन्होंने सबसे पहले बाय क्रॉस किया, फिर +1 +1 +1, फिर बाय क्रॉस और मिडिल वैल्यू को एज इट इज ऐसे उतारा है, ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर भी यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, सेम इसी मेथड का यूज करके हम अपने थर्सडे का कोड निकालेंगे। जैसे THURSDAY थर्सडे। फ्रेंड्स, T20, 8H, U21, R आता है 18 पर, S19, D4, A1 और Y25। अब हमें क्या करना है, सेम एज इट इज इन्हें ऐसे उतार देना है 8 और 20 को। यदि हम बात करें इनकी, तो इन सभी में कितना करना है, +1 +1 और +1, 21 और 1 22, 18 + 1 19, 19 + 1 20। फिर हमें क्या करना है, इन्हें एज इट इज ऐसे उतार देना है तीनों को। जैसे 1 की जगह 1, 25 इधर आ जाएगा और 4 हमारा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब आप लोग जानते हैं, या तो आप ऐसा करें कि जो ये हमने नंबर दिए हैं इन पर इनकी अल्फाबेट जो वैल्यूज है उन्हें बिठा दें, या फिर आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ये H है इधर आ जाएगा, ये T इधर आ जाएगा। 21 में जब हम ऐड करेंगे 1 तो 22 और 22 मींस V, 19 का मतलब S और 20 का मतलब T। ये फ्रेंड्स क्या है, 25 जो इधर आ गया मींस Y इधर आ जाएगा, A एज इट इज अपनी सेम जगह पर रहेगा और D हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो थर्सडे है इसका कोड क्या हो जाएगा, HTVSTYAD। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, HTVSTYAD। और ये क्या होगा, इस थर्सडे का कोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो ये हमारा कंसेप्ट थर्ड चल रहा था वर्ड टू वर्ड कोडिंग पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज एक बार कमेंट में बताएं। और एक और बात, मैंने आप लोगों को जो एक क्लास कराई है बिल्कुल बेसिक से जाते हुए पूरा एडवांस तक कराई है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि फर्स्ट टाइम इस क्लास को ले रहे होंगे। और मैं चाहता हूं कि जो भी बिगिनर्स हो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोग तक पहुंच सके। और एक और बात, हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसे एकदम बेसिक से जाते हुए एडवांस तक कंप्लीट कराया जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर आप लोगों को एक बात और देखने को मिलेगी कि हम यहाँ पर आप लोगों को ठीक इस प्रकार से पढ़ाते हैं जैसे कि आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है। और इसीलिए हमारा एक नारा भी है कि अब ऑफलाइन जैसी फीलिंग ऑनलाइन में। फ्रेंड्स आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक।